माँ गुरुदेव माँ की कृपा से हम लोग आज का प्रवचन लेंगे। परमात्मिक वचन अगर हमारी जिंदगी से जुड़कर ना आए तो वो सिर्फ एक विषय रहेगा हमारे पास, लेकिन हम उससे लाभ नहीं। खाली कुछ विषय ऐसे आते हैं जो हमारे ज्ञान को विकसित करते हैं और हमारी जिंदगी नहीं सजा पाते। तो थोथा ज्ञान लेके हम करेंगे। हमें आज बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी को कुछ पहलू पर ध्यान देना है। हम लोग जो प्रवचन पढ़े थे काया माया और छाया, हम सबने समझ ली कि काया 5 तत्वों से बनी। हमारा शरीर जो है एक यंत्र की तरह है। जैसे गाड़ी नहीं होगी तो हम जा नहीं सकेंगे बहुत दूर, वैसे ही शरीर नहीं रहेगा तो हम इस धरती पर धरती पर रहने के लिए हमको काया चाहिए। अब आज हम लोग सीखेंगे कैसे अपनी काया को रखना है। देखिए, सबसे पहले हम जिस शरीर में रहते हैं उस शरीर को हमको देखना है। भीतर से भी देखना है, बाहर से भी देखना है। और देखना ऐसा देखना है कि अपनी ही नजर से अपना शरीर सुखाटू होता जाए। बहुत प्यार से अपने आप को देखना, बहुत प्यार करते हुए, बहुत सद्भावना के साथ अपने को देखना है। कभी भी अपने आप को कॉम्प्लेक्स नहीं देखना। जैसे हम अपने आप को हेट करने लग जाते कि हमारे बाल सुंदर नहीं है, हमारा स्किन कलर अच्छा नहीं है, हमारा गुड लुकिंग नहीं है, हम फैटी है, ये है वो है, हम अपने आप को जैसे ही कोसना शुरू कर देते हैं हमारे अंदर में बीमारियां पनपने लगती। तो हमें अपने आप को कोसना नहीं। हम अपने आप को बहुत कोसते थे कि हम बहुत अगली लुकिंग है। तो ये जो मेरे थॉट थे ये मेरे को बहुत लाइफ में प्रॉब्लम। हमें अपने बारे में नेगेटिव नहीं सोचना। हमें अपने आप को हमेशा अपलिफ्ट करके देखना है, बहुत अच्छा देखना है। अपने को हमेशा बहुत सजा हुआ, सवरा हुआ, सुंदर, अच्छे विचारों के साथ, वेल वेल ड्रेस के साथ, अच्छे मेकअप के साथ, अच्छी ज्वेलरी के साथ, अच्छा लुक अपना बना के अपना परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहे। ये हम सबको करना है। इससे हमारा गुड लुकिंग हमेशा बना रहे। जब तक हम अपने आप को बाहर से अच्छा किए उतना ही अच्छा हमको अपने भीतर भी देखना है। अपने दिमाग के अंदर देखना है, अपने शरीर के हर अंग को देखते देखते, हाथ पांव, आंख नाक कान मुंह को देखते देखते, अपने धड़कन को देखना, अपने रिब्स को देखना, अपने लीवर अपने किडनी को देखते हुए, अपने दोनों पांव को देखते हुए नीचे उतरना और इस तरह से अपने पूरे अंग प्रत्यंग को प्रेम से सराबोर करना है। अपने पर अपने प्रेम की बरसात नहीं करते और हम लोग सोचते कि सामने वाला कोई हमको प्यार करे, कोई हमारे माथे पे हाथ फेरे, कोई हमसे 2 मीठी बात करे, कोई बोले आप बहुत सुंदर लग रहे हो। इतनी उम्मीदों का जीवन हम लोग जीते हैं। और जब सदगुरु हमको कंप्लीट बनाए, देखिए हम में भगवान है, हम भगवान है, भगवान की हर रचना अपने आप में पूर्ण है। अगर वो भगवान से जुड़ी रहती है तो वो पूर्णता का एहसास करती है। हमें अपने जीवन में जब शरीर को देखना आ जाएगा, शरीर के साथ हमको व्यायाम करना है, लेकिन हमको इतना ज्यादा व्यायाम नहीं करना है कि हमारे हेयर फॉल होने लगे। बहुत ज्यादा अगर हम जिम करते एक्सरसाइज करते हैं और बहुत थक जाते हैं तो हमारे माथे से जो पसीना निकलता है उसमें कई बार हमारे बहुत हेयर फॉल होने लगते। तो हमें एक्सरसाइज भी करनी है और आलस भी नहीं करना। आलस करने से हमारा शरीर जो होता है इनएक्टिव होता जाता है। और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होने से हम क्या होता है, बहुत ज्यादा अगर मजदूर की तरह जीवन जीने लगते हैं, बहुत ज्यादा ओवरवर्क करते हैं तो हमारी कोमल वृत्तियां खत्म हो जाती हैं। हमारे अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू है, जो प्यार है, जो ममता है, जो करुणा है, जो दया है, जो सहृदयता है, वो सब धीरे धीरे स्लो हो जाते हैं क्योंकि इतने काम के बीच में
मजदूर देख के काम करते करते पत्थर तोड़ते तोड़ते कितने हार्ड हो जाते हैं। जरूरत से ज्यादा काम करने वाली महिलाएं देखे अपने बच्चों को गाली भी दे देगी गुस्से में, कोई दिन मार भी देगी, कोई दिन है ना बिना खाए सो भी जाएगी, कभी कभी अपने को भी टॉर्चर कर लेगी। ये जो अत्यधिक वर्क प्रेशर है ये हमारी जिंदगी को बहुत नीचे की ओर ले जाता है। तो यहाँ पे हमको अपने शरीर के लिए न तो आलस्य का भाव रखना है और न ही बहुत ज्यादा हमको मजदूर का बहुत कर्म प्रधान जीवन जीना है। हमको मध्यम मार्ग को यहाँ पर अपनाना है कि हर एक साथी को अपने जीवन में इस बात को पहले समझना है कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करके ये नहीं सोचे कि वो बहुत काम करने वाला व्यक्ति के पास क्या होता है, फिर चिंतन मनन कम हो जाता है। इसलिए हमको लिमिटेड वर्क करना, जितनी जरूरत है उतना करना है और कुछ समय अपने काया के लिए अपने शरीर को देते हैं। अब जब काया को देख रहे हैं तो जितना जितना आप अपनी काया को देंगे तो वो निरोगी होती जाएगी। बात ये भी होती है कि कोई समय में हमको कोई बीमारी आ जाए, मान लीजिए मेरे हस्बैंड के डेथ के बाद मुझे डिप्रेशन की बीमारी आ गई। अगर मुझे डिप्रेशन की बीमारी आ गई और बाद में मुझे पता चला कि इसका कारण है मेरे हस्बैंड का मेरे पास नहीं रहना, तो अब मेरे हस्बैंड से ज्यादा पावरफुल मेरी लाइफ में कौन होगा जो उस जगह प्लेसमेंट लेगा, वही हमारे अंदर से वो डिप्रेशन निकलेगा। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको नींद की गोली दे देता है, हम नींद की गोली खा लेते हैं, हम सो जाते हैं। हम उठते हैं, खाते हैं, सोते हैं। हमारा वेट जो था वो 85 से 99 की लेके ये 98 तक हो गया था डिप्रेशन की दवाई खा के, क्योंकि वो दवाइयों से खाली नींद आती है, सोते हैं और खाते हैं, लेकिन डिप्रेशन ठीक। लेकिन जिस दिन ये पता चला कि जिस जो कमी मेरे जीवन में आई उसको भरने का एकमात्र साधन सिर्फ सदगुरु है, और अगर हम सदगुरु के साथ बैठते हैं और सदगुरु को उस जगह पे प्लेसमेंट देते हैं, अपने उस चेहरे के हस्बैंड के चेहरे की जगह हम अपने सदगुरु का चेहरा लाते हैं और है ना ये गाना गाते, मेरे सदगुरु ने धर ली बाह नहीं तो मैं बह जाती, मेरे बाह सदगुरु ने पकड़ ली है और झूम झूम के नाचो आज गाओ खुशी के गीत की मुझे सदगुरु जैसा साथी मिला है। हमने कुछ प्यार के गीत गाए, हमने अपने माइंड की प्रोग्रामिंग में ये बात डाल दी कि मेरा आज से प्राणपति ही मेरा पति है, ये मेरी देखभाल करेगा। इसने मुझे हमेशा वचन दिया था कि मैं कल भी तुम्हारे साथ था, आज भी तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी तुम्हारे साथ हूँ। बातें तो मैंने सुनी थी लेकिन मेरे अंदर काम नहीं किया। यही बात हमें सबको नोट डाउन करके समझनी है कि बातें हमने सुनी थी, बातें हमको अच्छी भी लगी थी, लेकिन बातों को जिंदगी में हमने जिस दिन स्थान देना था उसमें देने में हमने देर की थी, तो हमको डिप्रेशन की बीमारी हो। ऐसे ही होता है कि बचपन में जैसे कोई बात हमें बोल दी जाती है और हम उसको भुला नहीं जाते, जिसको हम कहते हैं हमारी पास्ट लाइफ को हम भुला नहीं पाते हैं। तो अगर हम अपने पास्ट लाइफ को नहीं भुला पाते हैं तो हम अपने जीवन में क्या देखते हैं कि वहां एक कांटा चुभता रहता है, वहां एक कांटा चुभता रहता है। अगर हम अपने पास्ट में जाके कोई पॉजिटिव पिक्चर उस जगह हटा दें, मान लीजिए हमारे कोई फ्रेंड ने हमारी बहुत इंसल्ट कर दी थी और हमको बहुत अपमान लगा था, लेकिन अगर हम अब देखेंगे कि जूम के अंदर हमने कोई भजन किया और हमारी एक फ्रेंड ने हमको कहा कि अरे आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, तो एक फ्रेंड ने हमारा अपमान किया तो, और एक फ्रेंड ने हमारे को आज बहुत सराहा है, तो क्यों ना हम उस सराहने वाली बात को उस जगह पे ले जाके देखे, अब ये दुख मिट गया और ये सुख आ गया। जब तक हम अपने पुराने नेगेटिव थॉट्स के ऊपर नए पॉजिटिव थॉट्स रोज जाके प्लेसमेंट नहीं देंगे तो ये पुरानी जो गंदगी है सड़न की तरह रहेगी। अंदर में चूहा मर गया है और आप चूहे को निकालते नहीं और रोज चूहे के ऊपर एक चादर चढ़ा देते और बोलते हैं अब यहाँ पे हम पूजा पाठ करेंगे, तो वैसे होएगा क्या? बदबू तो रहेगी, दुर्गंध तो रहेगी, कीड़े मकोड़े तो रहेंगे, बाद बीच बीच में वो सड़न ऊपर आए। ऐसे ही अंतःकरण जो है नेगेटिव विचारों से भरा पड़ा है। इतने सारे दुख है, देखिए हमको बोलने की शौक है, हमको बोलने नहीं मिलता है, हमको सबको खुश करना, पर हमको क्या चाहिए, कोई पूछता ही नहीं है। हमारा काम ही है सबको खुश करना है। धीरे धीरे हमारा जीवन इतना मैकेनिकल हो जाता है कि ये जो जिंदगी हम जीने लग गए हैं हाउस वाइफ की, इसमें हमारा गोल सिर्फ एक ही रह जाता है, सुबह उठो, बच्चों को भेजो, हस्बैंड को भेजो, सबको भेजो, लंच में सबको बुलाओ, फिर सबको खिला के भेजो, फिर शाम को सबको बुलाओ, टिफिन दो, खाना खिलाओ, रात को सबको सुलाओ। किसमें कोई नाराज हो जाता है तो हम लोग उसको मनाने लगते हैं, उसके पाँव पकड़ते हैं, उसको खुश करने की कोशिश करते हैं। जिंदगी में हमारा काम दूसरे के इर्द गिर्द हमारी जिंदगी घूमने लगे, हमने कभी अपनी जिंदगी अपने लिए जीना ही हम भूल गए। आप लोगों को ये बात, सबके जीवन की कहानी है, ये सबके जीवन की बात है, ये मेरी नहीं है, ये आपकी नहीं है, हम सबकी है कि हमने अपने पास्ट लाइफ को मतलब
इतने गंदगी अंदर में रखी है और अपने प्रेजेंट लाइफ में हमने कोई गोल सेट नहीं किया है। हमारा यही गोल है कि रोज का काम सही तरह से हो जाए, बस सही है बाबा, इतना हो गया तो बहुत है। अपनी सेल्फ इमेज क्या किए, लोगों की नजर से देखने लग गए। अगर हस्बैंड हमको देख के खुश हुआ तो हम खुश हो जाते हैं, बच्चे अगर ठीक से खाना खा लिए तो हम खुश हो जाते हैं, सास ससुर बोल दिया आज खाना अच्छा बना तो हम ठीक हो जाते हैं। हमारी सेल्फ इमेज क्या है कि लोग खुश तो हम खुश हो जाते हैं। कभी हमने अपनी अच्छी इमेज ही नहीं बनाई। हम अपनी इमेज खुद बनाएंगे ना कि हमारी इमेज कैसी होनी चाहिए। ठीक है, हम अपनी इमेज भी नहीं बनाना चाहते, और फिर उसके बाद हम देखें कि हमारी जिंदगी में जो सोच, अगर हम सोच को नहीं बदले, अपनी सोच को अगर नहीं बदलेंगे तो जिंदगी कभी नहीं बदलेंगी। ये जो हम लोग गुरु जी की काया माया छाया पढ़ते हैं, उसको पढ़ेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे और जिएंगे वही जो जिंदगी जी रही है। ये एक प्रवचन मैंने 6 महीना पहले किया था। अगर काया माया छाया का प्रभाव पड़ा होता तो हम सब अब तक स्लिम ट्रिम हो जाते, सबका हेल्थ प्रॉपर हो जाता, सबके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आ जाते और सब प्रभु की छाया बन के आनंदित हो जाते। कहीं कुछ अगर कसर बाकी होगी तो हम लोग आज के प्रवचन से उसको दूर करने की कोशिश करें। आओ देखो, एक बहुत अच्छे से समझो, जिंदगी में हम लोगों को बहुत सारे, जिंदगी जीते जीते हम लोग को एक बात समझनी है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमने आप लोगों को सबको एक सेंटेंस दे दिया था, हेल्दी, वेल्दी, ट्रांसफॉर्मर और एनलाइटेड। हेल्दी रहने के मैंने आपको तरीके भी बता दिए कि हमको थोड़ा डाइट में भी रहना है, जितना हम श्रम करते हैं उसके अनुरूप हमको खाना है। कौन कितना खाता है, किसी की थाली से अपनी थाली की कभी तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो श्रम ज्यादा करेगा उसको ज्यादा खाना पड़ेगा, और जिसका फिजिकल वर्क कम है, मेंटल वर्क ज्यादा, उसकी फूड हैबिट्स थोड़ी अलग तरह की होगी। तो हमको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हर एक बीमारी का जो जन्म हमारे अंदर हुआ है, कहीं ना कहीं हमारी नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ। कोई विचार हमारे जीवन में आके इतना दुख दिया है हमको कि हमारे अंदर वो बीमारी का घर बन गया। देखिए, हमको विचारों को हटाना नहीं है, विचारों से लड़ना नहीं है। विचार हम पर हावी होके हमारे शरीर को हम पर परास्त, हमारे अंदर जो पॉजिटिव बैक्टीरिया थे वो सब मर गए। इसके कारण हमारा इम्यून वीक हो गया, और हमारा इम्यून वीक हो गया तो हमारी बीमारियां हमको कर। इस रुग्ण शरीर के अंदर हम लोग पहले स्वास्थ्य को लाए। स्वास्थ्य को लाने के लिए हमें अगर गोल बना लिया कि हमको हेल्दी रहना है, तो अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान दें। अपने बालों में तेल भी लगाइएगा, उसको भी प्यार कीजिएगा, प्यार करके उसको शैम्पू कीजिएगा। देखिए, आपके बाल आपके गिरना बंद हो जाए। धीरे धीरे देखिए, आप अपने हर अंग को देखेंगे, हर अंग को प्यार करेंगे, और हर एक के प्रति जो करना है उसके प्रति अवेयरनेस रखें। जितना जितना अपने हेल्थ को हम ध्यान रखेंगे उतना हमारा हेल्थ अच्छा होता चले। ये हेल्थ क्या चीज से खराब होता है, हमारे विचारों से बहुत रिलेटेड है। अब हम अपने माया मत विचार, हमारे विचार ही हमारी माया हो। हम यहाँ पे अपने थॉट्स को लेंगे कि हमारे थॉट्स क्या है। हमने क्या कभी, देखिए, जैसे विचार होते हैं वैसे ही जीवन, जैसे विचार होते वैसे ही जीवन होता है। तो विचार हम क्यों ना, हम हर दिन आप लोग को बोलते हैं बड़ी सोच रखिए, बड़ी बात करिए, अपना बड़ा परफॉर्मेंस बनाइए, अपने बड़े गोल बनाइए। जिंदगी में बड़े गोल किसके पास है हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम अपने जीवन के एक उदाहरण से आपको समझाएंगे कि हर एक बड़ा गोल जो होता है, बड़ा लक्ष्य में जब हम लग जाते हैं तो छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में महत्वहीन हो जाती है। और जब बड़े गोल करते हैं तो हमारा ब्रेन के अंदर जो थॉट्स होते हैं वो हर दिन हर क्षण फिल्टर होते हैं। फिल्टर में जो बड़ी चीज फिल्टर होती है तो उसमें छोटी छोटी चीजें अपने आप फिल्टर हो जाती है। और जब सब फिल्टर हो जाता है और हमको जो नए प्रोग्राम मिलते हैं, अगर हम उस पर चलते हैं तो हम एक सक्सेसफुल इंसान बनते हैं। पानी में जिस तरह हर वक्त नदी में हर वक्त अपना स्नान करो, लेकिन नदी में पानी करंट के कारण पानी हमेशा बहता रहता है। तो जब हम नहाते हैं तो भी नया पानी रहता है, जब निकलते तो भी नया पानी रहता है। ठीक हमारे ब्रेन के अंदर भी जो तरंग है वो हर वक्त फॉर्म होती रहती है। अभी जो तरंग है 1 मिनट बाद वो तरंग नहीं रहने वाली है। तो जो तरंगे बनती रहती है इसमें हर वक्त नए नए विचार आते हैं और जाते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है जिसके पास जब नए विचार होते हैं वो वही लिख लेती है। इसलिए हमारे जूम की कुछ बहनें आजकल अपने कॉपी पेन लेके चलने लगी है
किचन में रखती है, हॉल में रखती है, बेडरूम में रखती है, डाइनिंग रूम में रखती है। उनको ये बिलीव आ गया है कि विचार जब आएंगे तभी लिख लो, तो लिख लो, तो फिर ये चले जाएंगे। कि तरंग जो आती है हमारे जीवन में, अच्छी आए, अच्छी भी आती है, बुरी भी आती है, जो आती है जैसा हम सोचते हैं वैसे ही तरह के हमारे जीवन में आने लगते हैं। अब कविता लिखने लगेंगे, आपको कविता की तरंग आएगी, भजन लिखेंगे, भजन की तरंग आएगी। अब ट्रांसफॉर्मर बनेंगे, आपको ट्रांसफॉर्मर की तरंग आएगी। जैसे हमारी गोल सेटिंग होती है, उस तरह के विचार हमें आते रहते हैं। लेकिन हमारा गोल अगर बड़ा हो, जैसे मान लीजिए हमने अपने जीवन काल में एक गोल बनाया था कि हम लोग कुछ भी हो जाए सदन नहीं छोड़ेंगे। जब सदन नहीं छोड़ेंगे तो हेल्थ में कितनी भी रुकावट रहती थी हम चले जाते थे, घर में कितनी भी प्रॉब्लम आती थी हम लोग चले जाते थे। जिंदगी के हर छोटे छोटे प्रॉब्लम को हम लोग ओवरकम करके अपने मंजिल तक पहुंच जाते थे। तो बहुत सारी चीजों को हमको ओवरकम करना आगे। तो जब बड़ा गोल हमारे माइंड में रहते, बड़े बातें रहती है, तो बड़ी बातें जब हमारे ब्रेन में फिल्टर होती है, तो छोटे छोटे जो पास्ट के भी निरर्थक चीजें होती है ना, वो भी साफ हो जाती है। ब्रेन जो हमको आइडिया भेजता है, उसमें इतनी पॉजिटिव आइडिया देती है कि हम अपने गोल को पूरा करने की पात्रता रखते हैं, जिसके कारण हम कहते हैं हमको हमारी लाइफ के मीनिंग मिल गया, हमको हमारी लाइफ में एक डेस्टिनेशन मिल गया, एक डायरेक्शन मिल गया, एक पर्पस मिल गया। आइए लाइफ का डायरेक्शन देखते हैं, लाइफ का पर्पस देखते हैं, लाइफ का गोल देखते हैं। जिंदगी में लक्ष्य क्या है? अगर हम सत्संग कर रहे हैं तो हमारे हेल्थ जो गोल है, हम अपने हेल्थ के लिए अवेयर हो गए। अब हमको सेकंड थिंग हमारे लिए देखनी है कि हमारे विचार क्या चल रहे हैं। विचारों पे हम एक बहुत अच्छी बात बोलेंगे कि अगर हम जैसा सोच लेते, आज सोच लिए कोई चीज, हो सकता है 10 साल बाद वो घटना घट जाए। सोच की छोटी सी मिस्टेक, छोटा छोटा सोच का मिस्टेक हमारे लाइफ में बीज होता है, जो हमारे को बाद में उसको काटना पड़ता है। सदगुरु इसलिए कहते हैं भाव योगी के बच्चे सोच से भी कुछ गलत काम नहीं कर ले, अगर उनकी सोच में भी कोई गलती हो जाएगी तो फिर क्या होगा, उनका जीवन जो होगा निरर्थक हो जाएगा। हर एक छोटी सी सोच में हमने कोई बात नेगेटिव सोच ली है, और वो अगर 10 साल बाद अगर हमारे अच्छे खासे जीवन में फिर से खड़ी हो जाए, तो सोचिए हमारी लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो हमको सोच भी अच्छी रखनी है, सोच पे अंकुर है। कैसे भी सोच लेते हैं, बैठे बैठे कुछ भी बोल लेते हैं, कुछ भी सोच लेते हैं, कुछ भी सुन लेते हैं। अगर आप कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो समझिए आपका जीवन पशुवत जीवन है, आप एक अच्छा जीवन जीने के लायक हुए ही। हमारे जीवन में अनावश्यक चीजें जीवन में कब आती है? जब हम उसको खींचते हैं। अनावश्यक चीजों को हम जब खींचते हैं, तभी हमारे जीवन में अनावश्यक चीजें आती है, नहीं तो नहीं आती। हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी, हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी। नेगेटिव हम अट्रैक्ट करते हैं, तभी नेगेटिव थिंग्स हमारी लाइफ में आती है। ठीक है, हमारा मन विचार नेगेटिव है, हमारी लाइफ स्टाइल नेगेटिव हो गई है, तो हम नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं, तो हमारी लाइफ में नेगेटिव चीजें आने लगती। कायनात ने हमको ऐसा बनाया कि जो हम अट्रैक्ट करेंगे वही चीज हमारे अंदर ऐसा एक आकर्षण शक्ति दे। हम लोग बोलते हैं ना कृष्ण में आकर्षण शक्ति है, कृष्ण में आकर्षण शक्ति नहीं है, कृष्ण तत्व में आकर्षण शक्ति है। और हमारे अंदर भी वो कृष्ण तत्व, गुरु तत्व, इष्ट का तत्व हमारे अंदर विद्यमान है, हमें भी वो आकर्षण शक्ति है। अब हम आकर्षित करते किसको? अगर वासना को आकर्षित करोगे वासना आएगी, प्रेम को आकर्षित करोगे प्रेम आएगा, अपनी संसारिक इच्छाओं को पूर्ति करना चाहिए तो संसारिक इच्छा पूरी होगी, परमात्मा की ओर अग्रसर होने की इच्छा रखेंगे तो परमात्मा की ओर अग्रसर। तो कायनात जो है ये फुल ऑफ, मतलब कायनात जो है ना फुल ऑफ एबंडेंस है। मतलब कायनात के पास इतनी क्षमता है कि बहुत प्रचुर मात्रा में कायनात के पास धन है। जब आपकी माँ इतनी धनवान है तो आप क्यों गरीब? हमें ये बात बहुत अच्छे से आज समझ लेनी है कि हमारे हमारे ही अनावश्यक चीजों के कारण हमारी जिंदगी गलत है। लोगों ने हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग में एक बात डाल दी थी कि गुरुजी गरीब थे, गुरुजी को तभी भाव मिला था, तो तुम्हारे भी बहुत पैसा नहीं होगा तो ही तुम्हारे तुम्हारे पास बहुत भाव रहे। हमने भी ये प्रोग्रामिंग अपने मन में मान ली थी कि हमारे पास पैसा नहीं, हमको भाव होएगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे। बाद में हम एक दिन एक जगह गए थे, तो वहां पे एक बहुत अच्छा चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कौन बोला कि भाव के लिए पैसे नहीं चाहिए? भाव अपनी जगह, पैसा अपनी चाहिए अपनी जगह। तो कभी ऐसी प्रोग्रामिंग ब्रेन में मत डालिए कि है ना भाव अगर आएगा तो पैसा नहीं आएगा, और पैसा आएगा तो भाव नहीं आएगा। अरे शक्ति और भक्ति जब साथ साथ जीते तो पैसा की जगह पैसा भी पूरा आना चाहिए, और भाव की जगह भाव भी पूरा आना चाहिए। तो गोल सेटिंग के अंदर हेल्थ के साथ वेल्थ का होना बहुत जरूरी है। ऐसे मत सोचिएगा रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, ऐसा सब बातें पुरानी है, इनको मत
दो रोटी खाना, दो गज जमीन, तीन हाथ, ऐसा कुछ नहीं। प्रोग्रामिंग अपने ब्रेन की डालेंगे कि भगवान जब सारी कायनात के अंदर तुम इतना धन लुटा रहे, धरती इतना अन्न उगलती है, प्रकृति के अंदर से इतना निकलता, तो मैं भी तो प्रकृति का एक बच्चा हूँ, मुझ पे भी धन की बरसात हो, ताकि मेरे अंदर से भी संपन्नता का भाव आए। तो देखिए, हम आप लोग को बार बार एक बात समझाना चाहते हैं, अपने विचारों के अंदर पहले आप खुद को संपन्न बनाइए। अपने विचारों से खुद संपन्न बनना बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद को संपन्नता से नहीं देखेंगे, तब तक कोई आपको संपन्नता से नहीं देखेगा। तो आप अपने आप को पहले संपन्न बनाएंगे, फिर आप अपने लिए रोज फ्रेश रहेंगे। जो आपके पास कपड़ा, उसको बहुत सुंदर से साफ सुथरा धो के, हर कपड़े को आप आयरन करके पहनेंगे। चाहे चार ही कपड़ा, हम लोग क्रश कपड़ा पहनते ना, तो सलवट वाले कपड़े जो होते हैं, हमारे विचारों में भी है ना, डावाडोल वाले भाव रहते हैं। कुछ सब कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ का भाव ले आते हैं। कुछ कुछ मतलब क्रश कपड़ा हमको पहनना ही नहीं, पहनना ही नहीं है। क्रश करने से हमारे जीवन में हम कर्स आता है, हमारे अंदर मचमच का भाव आता है, हमारे अंदर क्रोध का भाव आता है। इसलिए हमको हमेशा आयरन करे हुए स्ट्रेट कपड़ा है। जितना स्ट्रेट कपड़ा, शाइनी कपड़ा, उतनी हमारी लाइफ भी स्ट्रेट होती है, उतनी भी शाइन होती है। जब कायनात के पास सब प्रचुर मात्रा में चीजें, तो जीवन में जब आप सोचेंगे कि कायनात आप पर भी धन बरसा रही है, कायनात आपको भी अच्छा दे रही है, कायनात आपको तन बल दी, कायनात ने आपको वाणी का बल दिया, कायनात ने आपको मनोबल दिया। मनोबल में इतनी ताकत होती है कि हम इस धरती पे जो भी चीज होती है, उसको हम खींच सकते हैं। अगर हम एक नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, तो क्यों ना हम पॉजिटिव सोचे तो पॉजिटिव हो जाएगा। और सोच पर यहाँ पर अगर अंकुश लगा लिए, और सोच पे अंकुश लगेगा कब? जब आप बड़े के साथ जुड़ेंगे। आइए, ट्रांसफॉर्मर के साथ, गुरु के साथ जुड़िए। हमें ट्रांसफॉर्मर कौन बनाएगा? गुरु बनाएगा। तो सोच अच्छी हो जाएगी, समझ अच्छी होगी, हमारी आकर्षण शक्ति हमारे को समझ में आके कि हमारे ही बीजारोपण है हमारे शरीर के अंदर, जो इतनी बीमारी का कारण। जिस दिन हम अपने आप को जिम्मेदार मानने लगेंगे ना, उसी दिन हम अपनी बीमारियों को ठीक करेंगे। लोगों को काम है हमारे साथ नेगेटिव बिहेव करना, और अगर हम तो अपने साथ पॉजिटिव बिहेव करेंगे, कोई नेगेटिव करेगा तो क्या हम भी अपने आप को टॉर्चर करेंगे? हमने क्या किया? सिंपैथी गेन करने के लिए अपने आप को टॉर्चर किया। हमने कभी नहीं सोचा कि अरे कोई हमारे लिए बुरा सोचे तो सुने, हम तो अपने लिए भला सोचेंगे। जैसा हम देखिए, अनजाने में जो अच्छी और बुरी घटना घट रही है, वो कहीं ना कहीं हमारी कभी ना कभी कोई सोच रही है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमने कभी कोई सोच बना ली है, और वो सोच सोच हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, इसलिए वो घटना घट गई। सब सोच पूरी नहीं होती, लेकिन कुछ सोच ऐसी होती है जो हमारे ब्रेन के अंदर तक चली जाती है, और फिर वो कब वो प्रस्फुटित हो जाती है, कब वो घटना घट जाती है, हमको पता भी नहीं चलता। इतनी बातें आप लोग को समझ में आने के बाद, एक बहुत अच्छी बात समझाया कि देखिए देखिए, सारा खेल विचारों का हो गया। अब आपको तो पता भी नहीं, आज भजन लिखने बैठे, आपके पास तो पहले से कोई भाव नहीं है, दो लाइन लिखे, लेकिन फिर अचानक जो आप लोग की कलम चलने लगती है, आपके पास कविता का भाव नहीं है, अचानक जो आप कविता लिखने लग जाते हैं, ये जो अचानक आप लोग के अंदर से जो भाव की पंक्ति आती है, ये जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये कहाँ से आता है? आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को पकड़िए, कि स्रोत को पकड़िए, जहां से आपको ये भाव आते, विचार आते हैं, स्रोत कहाँ से? आपके अंदर कुछ दिख नहीं रहा है और आ रहा है इतना, तो ये स्रोत कहाँ से जुड़ा है? ये हम कहाँ से जुड़ गए, जहाँ से हमारे पास अनगिनत पंक्तियां आ रही है, अपने प्यार का इजहार हम कर पा रहे हैं, अपने गुरु का मनवार कर पा रहे हैं, अपने गुरु की आरती उतार पा रहे हैं, अपने गुरु के लिए गीत कर रहे हैं, हम प्रेम गीत में पड़ गए। हम प्रेम में जो व्यक्ति पड़ जाता है, उसको क्या होता है? कुछ नहीं दिखता है। तो ये स्रोत को पकड़ने के बाद हमको लगेगा कहीं ना कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हम कहीं से जुड़े हैं, जो हमारे पास आए। अभी जो अनीता चौधरी कलकत्ता की थी, उसने कहा कि मैंने कभी भजन नहीं गाया। लीला दीदी के सत्संग करते करते पहली कविता लीला दीदी के लिए लिखी, दूसरी मेरे लिए लिखी, तीसरी आज उसने काया माया छाया पर लिखी। तो ये जो उनकी कलम चली, वही अनीता पहले भी थी, वही अनीता आज भी थी। अचानक जो कलम चली है, मतलब कहीं ना कहीं उसका तार उस परमात्मा के प्यार से जुड़ गया। इस स्रोत को पकड़ेंगे, इस सोर्स को पकड़ेंगे, ये जहां से पंक्तियां आती है, उसको हमको पकड़ना है। हम लोगों को ये बात समझ में आ गई। तो फिल्ट्रेशन ऑफ थॉट आपको समझ में आ गया कि हमारे को सोच को बदलना है। दूसरा, हमको हमेशा ये बात देखनी बहुत जरूरी है कि हम लॉन्ग टर्म गेन करते हैं, हमें आगे चलकर क्या लाभ होगा। अगर हम सत्संग कर रहे हैं, तो हमको आगे चल के क्या लाभ? देखिए, ये जो सत्संग है, ये आपको
कोई आरती पूजा प्रार्थना पाठ पठन व्रत उपवास कुछ नहीं दे रही है। ये आपको आपकी लाइफ में आपको एक बात बता रही है कि आप भगवान हो, आपके अंदर ट्रैक्शन है, आपके अंदर फिजिकली फिट हो, आप इमोशनली फिट हो, आपके थॉट्स प्यूरिफाइड है, आपके अंदर ट्रैक्शन पावर है, आप जॉय है, आपको खेलना आता है, आपको कूदना आता है, आपको जिंदगी जीना आता है, आपके अंदर तरंग ही तरंग है, आपकी हर तरंग। देखिए आप लोग को अपने लोगों को पता नहीं होता है, जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं ना तो हमारे अंदर है ना, हमारे मस्तिष्क में सहस्त्र कमल खिलते हैं, सहस्त्र कमल खिलते हैं। कायनात उस कमल को खिले हुए को देखकर, सारी कायनात उस पर बरसात करती है, उन फूलों को देखकर उस पर अमृत की बरसात करती है। ऐसा कैसा पता चला पता है क्या? जब आप एक संत ना मेडिटेशन करते थे, मेडिटेशन करते करते उनको ना उनकी एमआरआई कराई, ब्रेन की कराई गई कि आप जिस स्टेज में रहोगे आप यहीं लाई डाउन होकर मेडिटेशन कीजिए और यहीं से हम आपका ना एमआरआई करेंगे। तो पता चला उसके ब्रेन के अंदर सच में सहस्त्र कमल थे जो आम लोगों के अंदर है। ये एमआरआई जो ब्रेन की उसमें ये पता चला गया है कि हर वक्त हमारे अंदर चेंज होता है। तो सोचिए हर क्षण हर पल जो चेंज हो रहा है, इसमें जितनी अच्छी चीजें आ रही है, अगर आप अपने कॉपी में लिख लेते हैं और अपने जीवन में यूज कर लेते हैं और लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तब तो आप एक सक्सेसफुल इंसान बनते हैं। वरना चीजें आई भी, आपने देखी भी और आपने यूज नहीं लिया आपकी जिंदगी से। तो आपको अवेयरनेस जो है, हमको जितनी बीत गई उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज से हम हमारे पल पल और क्षण क्षण को अगर देखना सीख जाए और पल पल और क्षण क्षण को परमात्मा के अनुरूप सजा रहे, तो देखिए बहुत जल्दी आप अपने अंदर से भगवान को, अपने अट्रैक्शन को फील करेंगे। आप किसी को कोई भी बात बोलेंगे वो बात होने लगेगी, आपको पता चल जाएगा कि आपका अट्रैक्शन पावर बढ़ गया। धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव थॉट्स मिलेंगे, आप जिसको जो बात बोलेंगे उसका जीवन बदलेगा। तो जब आप लोगों का जीवन बदल रहे हो तो कहाँ से बदल रहे हो? देखिए हमने अपने वहां से कहा, अपने सोर्स को पकड़ लिया कि जहाँ से मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है, मेरा सोर्स है मेरा एनलाइटेड गुरु। अपने गुरु से जब हम कनेक्टेड होते हैं तो जो भी बोलते हैं वो सबके जीवन में काम आने। ये पावर हमारे पास था, हमें पता ही नहीं था कि हमारे पास पावर। ये देखिए ये विचार है हमारे, ये माया है हमारी, हमारी माया संसार ही नहीं था कि हमारे पास पावर। ये देखिए ये विचार है हमारे, ये माया है हमारी, हमारी माया सांसारिक माया नहीं है, हमारी माया विचारों की माया है। और ये माया कितनी सुंदर है, इस माया के लिए सब तरह से, क्योंकि मायापति से जुड़े हुए हैं और मायापति की से जुड़ने के बाद मायापति के विचार ही हमारे जीवन में आते हैं। तो हमें अपने जीवन में, अब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी है, जब आप जिस चीज को अट्रैक्ट करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अब जो चीज अट्रैक्ट करेंगे आपके जीवन में आ जाए। इसलिए हम कहते हैं ये धूम जो है कल्प वृक्ष है, इस कल्प वृक्ष के नीचे आप जो सोचोगे जैसा सोचोगे वही हो जाएगा। तो सोच पे अगर अगर आज इस वक्त अगर हमने कह दिया ये धूम अपना कल्प वृक्ष है और इस कल्प वृक्ष के नीचे आप जो सोचेंगे वही घटी होगा, तो कम से कम हमको सोच बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। और सोच में हमारे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे साथ है कि जिस भी चीज को हम आकर्षित करेंगे वो चीज हमारे पास आएगी। उसके लिए हमारे पास एक इंटेंशन होना चाहिए, एक मतलब ऊर्जा शक्ति बहुत अच्छी है। दूसरा पैशन होना चाहिए, तो उस चीज को प्राप्त करने के लिए हमारे पास दीवानगी होनी चाहिए। एक इंटेंशन और एक पैशन, इंग्लिश में आप लोग लिख सकते हैं, हिंदी में आप लिख सकते हैं कि आपको ऊर्जा शक्ति, इतनी तीव्र ऊर्जा, तीव्र खिंचाव होना चाहिए आपके जीवन में। और एक है ना बहुत उतावला प्रेम का, दीवानगी पैशन होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर किसी चीज को पाने का पैशन नहीं होगा, दीवानगी नहीं होगा, तब तक हम उसको सही तरह से प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें जीवन में दो रूप हमेशा अपना बनाए रखना है। हमें एक बच्चों का जैसा जीवन भी जीना है, कि हमें ज्यादा पंचायती का लाइफ नहीं जीना है। हम बहुत सिंपल अपने आप को अपने चाइल्डहुड में ले आए, अपने मन को बच्चे की तरह बनाना शुरू कर दे और हम एक सहज सरल सुंदर इंसान बनेंगे बच्चे की तरह। और हम एक योगी की तरह पैशनेट भी रहेंगे, दीवानगी भी रखेंगे। धूम के अंदर 2 घंटा हम दीवानगी के साथ जी। ये गाना हमको बहुत पसंद है, दीवाना करके छोड़ोगे लगता है यूं हमको, 100 बार कहा ये जाने वफा, क्यों प्यार से तुम देखा ना करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि कोई प्यार से देखेगा तो दीवानगी तो चढ़ेगी चढ़ेगी। तो देखिए ना जूम में हम लोग देखते हैं ना, हर एक बहन एक बहनों से भी आपस में क्लोज होती जा रही है। तो हमारे लाइफ में जब इंटेंशन सही रहेगा और ना पैशन रहेगा, तो हमारा अट्रैक्शन पावर, हमारा गुरु तत्व बढ़ेगा, हम ट्रांसफॉर्मर बनेंगे। हम लोगों को, हम खुद भी बदलेंगे और लोगों को भी बदलेंगे। देखिए ये सब चीजें हमको इस पर हमको फोकस देनी है। जिस चीज पर हम फोकस देंगे वही हम बन जाएंगे। तो क्यों ना हम पॉजिटिव थॉट्स पे फोकस दें, हम नेगेटिव पर सोचेंगे ही नहीं।
तो हमारी सोच जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अब ये सोच जिससे आप जुड़ेंगे वैसे आपको सोच आने लग चाहिए। सोच हमेशा हमेशा अपने से बड़े व्यक्ति के साथ, गुणवान व्यक्ति के साथ जुड़िए, पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़िए, जिंदगी में रचनात्मक लोगों के साथ जुड़िए। जैसे रचना चल शुरू हो जाए, गीत जरूर शुरू हो जाए, संगीत शुरू हो जाए, आपके अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें आने लगे और हमको फोकस देना उन पॉजिटिव चीजों पर, तो हमारी लाइफ पॉजिटिव। हर दिन अपनी जिंदगी का नेगेटिव रख लीजिए और वहां पे पॉजिटिव चीजें प्लेस करते जाइए। एक समय तक हम हमारे स्कूल में पढ़ने में एकदम फेलियर थे, अगर हम पी डिवीजन से पास होते तो हमारे स्कूल में बहुत बड़ी कोई इज्जत नहीं थी और हमारे घर में हमारे प्राय दिन बेइज्जती की जाती थी कि हमारे छोटे भाई बहन पढ़ने में बहुत अच्छे थे और हम मिडिल मीडियम थे, तो हमारी आए दिन बेइज्जती होती, हमारे को आए दिन छोटा किया जाता था। हमारे अंदर वो दुख था, एक कॉम्प्लेक्स था, जिसके कारण हम एक कॉम्प्लेक्स चाइल्ड हो गए थे। लेकिन जूम पर बैठने के बाद जब हमारे साथियों ने हम पर बहुत सारी तालियां बजाई, तो हमारे जन्म जन्म के जो कॉम्प्लेक्स था वो चला गया। हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स है कि हम सुंदर नहीं है, हमारी वो ब्यूटी का कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया। हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स है कि हम पढ़ने में अच्छे हैं, हमारा वो कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया। हमारे अंदर बहुत सारा स्टेटस का प्रॉब्लम था, हमको लगा मेरा मैंने अपना न्यू स्टेटस हाई कर लिया, हम ट्रांसफॉर्मर बनना चाहते थे और हम यहाँ पे जूम पे जब बच्चों को बदलते देखे तो हमको लगा मेरा ये सपना पूरा हो गया। तो हमने अपने 20 साल के बाद अपनी जिंदगी को जब बदलते हुए देखा तो मुझे ऐसा लगा कि सत्संग मैंने सही मायने में अभी ठीक से किया, इसीलिए हमारा भी जीवन अभी ही बदला है। इतने दिनों तक हमारे भी जीवन के कचरे की सफाई हो रही थी। तो बात हमको समझ में आ जाएगी, जैसे हम अपनी जिंदगी के नेगेटिविटी को रिप्लेस करना सीख जाएंगे और पॉजिटिविटी को प्लेसमेंट देना सीख जाएंगे, हमारी जिंदगी प्रभु की छाया बनने लग, प्रभु की छाया, छत्र छाया के नीचे आ जाएगी। अब हमें बहुत अच्छे से समझ में आनी है, आ जाता है कि हमारा हेल्थ जो है हमने मेंटेन करना सीख लिया, हमने थॉट्स के ऊपर देखना सीख लिया। तो हमने एक शरणागति ले ली थी कि हमको पता चल गया कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो था वो कहीं ऑल माइटी के पास से आ रहा था। तो हम ऑल माइटी के छत्र छाया में बैठने लगे कि अगर इसके पास हम बैठे रहेंगे, इससे मेरी कनेक्टिविटी रहेगी, तो मेरे लाइफ में हमेशा ऐसे ऐसे थॉट्स आएंगे जो किस किताब में लिखे हुए नहीं है, जो किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है, जो किसी व्यक्ति के पास। देखिए विचारों का जो खजांची था, जो स्रोत था, वो स्रोत आपको मिल गया सबको। तभी आप लोगों के जीवन में 4 लाइनें आती है, 2 लाइनें आती है, मुझे लाइन एक भी आए तो चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कनेक्ट होते हैं तो हमारे पास लाइन आती है। लोग भजन हमारे गाते थे, बच्चे लोग, हमने एक बार बच्चों को कहा आप अपने भजन भी बना सकते हो, बच्चे उस दिन से अपने भजन बना के गाने लगे। हमें निस्वार्थ होना होगा। हम अगर ये लालची करते कि मेरे भजन गाते हैं, छोड़ो इनको गाने दो, इनको कुछ मत बताओ, तो बच्चे वहीं रुक जाते। लेकिन उनसे हमने हमारे भजन को हटवा के अपने भजन बनवा दिए और वो भजन गाने लगे, बनाने लगे। तो थोड़ा निस्वार्थ का सत्संग अगर हम करेंगे कि हर एक का उत्थान ही हमारा उत्थान है, हर एक के अंदर से लेखनी फूटे तो बात है, हर एक के जीवन का एक गोल सेटिंग होनी चाहिए। जब आप अपने एक लक्ष्य बना लिए, हेल्दी वेल्दी ट्रांसफॉर्मर एंड एनलाइटेड, अगर हम ये बना लिए, तो हमको इन चारों चीजों के इर्द गिर्द ही हफ्ते घूमना है। एक चौरास्ता पे जैसे हम खड़े हैं, इधर हेल्थ है, इधर वेल्थ है, इधर ट्रांसफॉर्मर, इधर एनलाइटेड है, हमको बस इन्हीं सब चारों दिशाओं से ये 4 चीज को प्राप्त करना है और हमारा टोटल कंसंट्रेशन इन 4 चीज पे रहता है। तो हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग चेंज हो गई, हमारे थॉट्स प्रोसेस में चेंज आ गया, धीरे धीरे हम अवेयरनेस में आ गए, हमारा हेल्थ अच्छा हो गया, हमारा इंटेंशन समझने लगे, अपनी नई सेल्फ इमेज हमने दिनहीन निकाल के एकदम ब्यूटीफुल सेल्फ इमेज बना ली है। अपनी इतनी सुंदर इमेज बनाई जिसमें हम बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, बहुत चार्मिंग है, बहुत अट्रैक्टिव है और बहुत सुंदर। हमने कोई आपको नहीं बोला कि आप तेल डाल के चुटिया बांध करके और चश्मा पहन करके भगवान के बनेंगे तो अच्छा लगेगा। हम कहते हैं आप आज के युग की तरह तैयार हो जाइए, एकदम मॉडर्न आपका कंसेप्ट होना चाहिए, अच्छे अपने कॉस्ट्यूम होने चाहिए, अच्छी आपकी ज्वेलरी हो, अच्छी आपकी लाइफस्टाइल, अपनी सेल्फ इमेज आप इतनी अच्छी बनाइए जैसे आपको लगे कि आप जिस हीरोइन को प्यार करते हैं वैसी अपनी इमेज बना लीजिए, या आप अपने मेंटर की तरह अपना इमेज बना लीजिए कि मेरे गुरु में देखो कितना लावण्य है, कितना तेज है, कितना सौंदर्य है, कितनी सिंप्लिसिटी है, कितनी ब्यूटीफुल है। हम ऐसा ही बनेंगे तो हम वैसा ही बनेंगे। हर दिन हम अपने प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, ना हमको पास्ट को पकड़ना, ना हमको फ्यूचर को पकड़ना। स्टेट ऑफ माइंड हमारा प्रेजेंट में रहेगा। प्रेजेंट में हम कब रहेंगे, जब हमारे पास हर समय पावर रहेगा कि हमको पास्ट भी नहीं जाने, क्योंकि हम किसी को ऐसे को पकड़ रखे हैं जिसके साथ हमारी कनेक्टिविटी, जिसको हमने अभी आपको कहा था सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अगर पॉजिटिव है वहां से आ रही है, इसका मतलब हमको प्रेजेंट में रहना आ जाएगा। ठीक है, हमको इन्फॉर्मेशन जहां से आ रही है हम लिखना पढ़ना शुरू कर दिए, मतलब वहां से कनेक्टिविटी हो गई है। जब हमारा परमात्मा से जुड़ाव हो जाएगा तो भगवान हमको हमेशा वर्तमान देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप भगवान से जुड़ने लगे, पास्ट लाइफ भूलने लग गए,
और आपको पता है जो कुछ हमको मिलेगा यहीं से मिलेगा, लॉन्ग टर्म गेन है हमारा। और उसके बाद अपने ही थॉट को हमारा ब्रेन फिल्टर करने लगा, क्योंकि उद्देश्य बड़ा है, लक्ष्य बुरा है, तो छोटी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। भैया हमको हेल्थ देखना है, हमको वेल्थ देखना है, हमको ट्रांसफॉर्मर बनना है, हमको ये करना है, हमको बहुत बड़ा काम करना है, बस उद्देश्य बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है, समय बहुत कम हो गया। लीला दीदी का वो सब लाइन है ना, भागती हुई गाड़ी से पूछो कि ना तुम रुकती क्यों नहीं हो, तो बोलती भाई समय को कम है, लक्ष्य दूर है, जाना जरूर है, भाग, इसलिए वो भागते भागते गाड़ी का धुआं चल रहा है, गाड़ी क्षण पल दौड़ते ही जा रहा है। ऐसे हमारे हर क्षण हर पल जीवन में नए नए विचार रहे, इन हर क्षण क्षण को पकड़ना आप लोगों को है। जब क्षण क्षण को पकड़ने का काम आप करने लगेंगे, तो आपके पास टाइम है क्या बाजू वाला क्या कर रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, विपरीत कर रहा है। छोटे लोग छोटी चीज, छोटी बातें, छोटे सोच, छोटे काम करते हैं, बड़े लोगों की बात ही अलग है। तो जब तक हम ठीक से बड़े नहीं बनते, तब तक हमारी पर्सनालिटी नहीं डेवलप। हमें बड़े लोगों से मिलने का सपना रखना चाहिए, बड़े लोगों के साथ बैठना चाहिए, बड़े लोग कभी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। अरे हम इनके साथ बैठेंगे तो ही इनके जैसे बनेंगे ना, हम लोग पहले ही घबरा जाते, छोड़ो छोड़ो हम नहीं जाएंगे बाबा, कौन कॉम्प्लेक्स है। अगर कभी भी किसी बड़े के साथ बैठने का मौका मिला, जरूर जाके बैठेंगे। आज साथ बैठे, कल हो सकता है इससे आगे भी बढ़ जाए। सपने सजाइए। हम सपने बेचने जाते हैं, गुरु जी सपनों के सौदागर थे, सपना बेचते थे। अरे बड़े बड़े सपने लो, बड़ी बड़ी बातें सोचो, बड़ा काम करो, बड़े की बात लो। जब तक इस तरह की एक जुनून वाली जिंदगी, एक सुंदर जिंदगी। अरे आपका मेंटर लीला दीदी को देखिए क्या जुनून रहता है, सुबह से रात तक वो सत्संग करते हैं, 50 फोन अटेंड करते हैं, 15-20 भजन सुनते हैं, 15-20 पेपर पढ़ते हैं, सबको कमेंट्स पास करते हैं, सबके साथ जुड़ते हैं। और उनके घर में अभी एक रात दिन का केयर टेकर है, वो काम भी कर रहे हैं। तो हमें जब इस तरह की एक अच्छी जिंदगी जिएंगे, तो हमारा ये पूरा विश्वास है कि हम निरोगी काया हो जाएंगे। मेरी बहुत बड़ी प्रार्थना है, मेरे जूम का कोई भी बच्चे के अगर आर्थिक अभाव हो, वो अगर जूम पे नहीं बोल सकेगा, वो पर्सनली बोलेगा, वहां से भी वो निकल जाए। धन की बरसात भी होगी तो होगी, बाहरी धन भी मिलेगा, भीतरी धन भी मिलेगा। सदगुरु के दरबार में कोई खाली रहता ही नहीं है। अगर भी आपको गृहस्थी का धन नहीं मिलेगा, तो आपके चित्त को शांति नहीं मिलेगी, तो आप फिर कैसे आगे बढ़ोगे। तो आपको तो बाहर का धन तो जरूरी है, पर लोभी मत बनिएगा। तो बाहर का धन भी होगा और भीतर का धन भी मिलेगा। उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मर बन रहे हैं, हम अपना भी जीवन बदल रहे हैं, लोगों का भी जीवन बदल रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका भी जीवन बदल रहे हैं। और धीरे धीरे हम आत्मबोध की तरफ जा रहे हैं, हम प्रभु की छत्र छाया बन के, प्रभु की गोद में बैठ के, प्रभु के भाव से अपने जीवन को सजा रहे हैं। अब हमको पता चल रहा है कि हमारा अपना पर्सनल व्यक्तिगत कोई जीवन ही नहीं था। हम तो प्रभु के पपेट है। प्रभु जैसे जहाँ तुम चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जो तुम कराओगे वही मैं करूंगी। ऐसी हम एक उसकी छाया बन जाते हैं। हमको पता चल जाता है कि हमारे पास जो भी है सब उसी की छाया है। आज यहीं तक बोलते हैं, बहुत टाइम हो गया, अब चर्चा करेंगे। जय गुरु।